हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जो ईशान है ना दोस्तों, वो अक्का साहब और राव साहब के सामने ही अब सभी से शादी कर लेगा। जिसके बाद आप सभी देखेंगे कि जो सुरेखा है उसके तो होश ही उड़ जाएंगे, उसे विश्वास ही नहीं होगा कि उसका ईशान अब उसका रहा ही नहीं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जो ईशान है ना, वो पिछले काफ़ी समय से बेचारी सभी के लिए परेशान है, क्योंकि सभी के घर में किसी एक इंसान की मौत नहीं हुई है, बल्कि उसकी तो पूरी फैमिली ही ख़त्म हो चुकी है। और तो और दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा अब ईशान है ना, वो ये भी सोचने लग गया है कि वो सभी के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, यहाँ तक कि वो अक्का साहब और राव साहब से भी लड़ने को तैयार है। हालांकि ईशान जो है वो सभी को बताना चाहता है कि ईशान की ही वजह से जो सभी है उसकी पूरी फैमिली ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी तक ईशान जो है वो सभी को ये सब कुछ बता नहीं पाया है। लेकिन दोस्तों अब आप सभी शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में देखने वाले हैं कि जो ईशान है ना दोस्तों, वो ये क्लियर कर देगा कि अब वो सभी के साथ ना सिर्फ खड़ा रहेगा, बल्कि सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा भी, सभी का साथ भी देगा और कभी भी अपनी सभी को अकेला नहीं छोड़ेगा। ये सारी बातें सुनने के बाद जो सभी है ना दोस्तों, वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाली है कि कम से कम बेशक से उससे उसकी पूरी दुनिया छिन चुकी है, लेकिन कम से कम ईशान का तो साथ से मिल रहा है। वहीं आपको बता दें कि जो रीवा है ना, वो अब ईशान के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने वाली है। रीवा यहाँ तक कि ईशान से ये भी कह देगी कि ईशान जो है वो सभी के इतना करीब क्यों रहता है और क्या वजह है कि जो ईशान है वो सभी से शादी करने जा रहा है। यहाँ तक कि रीवा को ये भी लगने वाला है कि जो सभी है ना, वो ईशान को अपने प्यार के झूठे जाल में फंसा चुकी है और वो ईशान की लाइफ में धोखे से आई है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो हमारा ईशान है ना, अब वो रीवा के सामने भी ये सारी बातें पूरी तरह से क्लियर कर देगा कि चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन ईशान के लिए अगर सबसे ज़्यादा कोई ज़रूरी है तो वो सिर्फ और सिर्फ सभी की ईशान ने जिम्मेदारी ली है। सभी की पूरी फैमिली ईशान की ही वजह से उजड़ी है। यही वजह है कि ईशान पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहता है कि कब क्या था, कौन ईशान की लाइफ में था, कौन नहीं था। ईशान को बस यही पता है कि इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन उसे सभी का साथ देना चाहिए, सभी को अकेला ऐसे हालात में नहीं छोड़ना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें दोस्तों ये दिखा रही है कि अब एक बार फिर से ना सिर्फ सौतन वाला खेल चालू होने वाला है पत्नी और सौतन का, बल्कि जो रीवा है वो सभी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। और तो और जो अक्का साहब है वो भी अब रीवा के साथ ना सिर्फ कदम से कदम मिलाकर खड़ी रहेंगी, बल्कि यहाँ तक कहेंगी कि जो रीवा है उसे हर हाल में सभी से अपना बदला लेना होगा। तो यहाँ पर ईशान अब बहुत ज़्यादा बुरी तरह से फंस चुका है, क्योंकि ईशान तो रीवा और सभी के बीच में सब कुछ ठीक करना चाहता था और वो सुरेखा के कहने पर रीवा से शादी करने को भी तैयार था। लेकिन ईशान की लाइफ इस हद तक उलझ चुकी है कि अब ईशान जो है वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है और जो सुरेखा है वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ देखती रह गई, उसकी आंखों के सामने ही क्या से क्या हो गया। तो आप कमेंट करके बताना, क्या ईशान ने सभी से शादी करके बिल्कुल सही किया है या फिर ईशान ने रीवा के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो समृद्ध लाडकर है ना दोस्तों, वो एक बार फिर से सभी के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आने वाला है। तो ईशान खुद अपनी सभी को बचाता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, आपको बता दें जो समृद्ध लाडकर है ना दोस्तों, वो किसी भी हद तक गिर सकता है और अब आप सभी देखने वाले हैं कि यही जो समृद्ध लाडकर है वो एक बार फिर से जब सभी की ज़िंदगी में आ चुका है तो उसने कसम खा ली है कि वो सभी को पूरी तरह से बर्बाद ही करके छोड़ेगा और यही वजह है कि वो सभी के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है और तो और सभी के घर पर हर रोज़ नए नए गिफ्ट भी भेज रहा है, जिसे देखने के बाद सभी भी हैरान हैं। यहाँ तक कि जो काकू हैं वो तो सभी के ऊपर शक करने लग गई हैं कि कहीं
सभी किसी लड़के से चक्कर तो नहीं चला रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो सभी है वो भी काकू को समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको बताया दोस्तों कि एक बात तो क्लियर है कि अब जो समृद्ध लाटकर है वो सभी के साथ कुछ भी गलत कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से गुंडों का है। उन्हें देखकर ये साफ पता चलता है कि ये लोग कितने खतरनाक और कितने घटिया लोग हैं। ऐसे में अब सभी को किसी भी तरह से अपने आप को ना सिर्फ बचाना होगा बल्कि सभी को ये दिखाना होगा कि वो किस तरह से समझदारी से इस समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर से लड़के जीत सकती है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि ये जो समृद्ध लाटकर है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि आपको बता दें कि जब समृद्ध लाटकर सभी के ऊपर हमला करने के लिए आएगा तो आप सभी देखेंगे कि जो ईशान है ना दोस्तों वही अब अपनी सभी को बचाने की पूरी कोशिश करने वाला है। ईशान जो है वो पूरी जी जान लगा देगा सभी को बचाने में, क्योंकि ईशान किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि सभी के ऊपर किसी भी तरह का कोई खतरा आए। यही वजह है कि जो ईशान है वो हर बार अपनी सभी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे में दोस्तों अब देखने वाली बात जो है वो ये होगी कि क्या ईशान अपनी सभी को किसी भी तरह से बचा पाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि ईशान सभी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो सभी से अपने दिल की बात भी कह चुका है, लेकिन ईशान के लिए भी सारी चीज़ें इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईशान को पता है कि समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर जो हैं वो सच में ही बहुत ही घटिया कैरेक्टर के इंसान हैं। यहाँ तक कि जो समृद्ध लाटकर है ना दोस्तों उसने तो कसम भी खा ली है कि वो सभी को तड़पा करके मारेगा, सभी को अचानक से ही नहीं मारेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताने की ज़रूरत है कि क्या जो हमारी सभी है वो किसी भी तरह से इस समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर को हैंडल कर पाएगी। क्या सभी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या फिर सभी को और क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं? आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि जब से सुरेखा की हालत ख़राब हुई है ना तब से ईशान और सभी के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ सभी जो है वो लगातार ईशान से दूर होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि ईशान और सभी के बीच में अब रीवा भी आ चुकी है। ऐसे में एक बात तो क्लियर है कि ईशान और सभी का रिश्ता पता नहीं एक बार फिर से पहले जैसा हो भी पाएगा या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो सभी है ना वो हर हाल में ये कोशिश कर रही है कि वो कैसे भी करके ईशान के साथ उसकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ख़त्म कर सके। वहीं आपको बता दें कि अब जो ईशा मैम है वो भी एक बार फिर ईशान से मुलाकात करने वाली हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि ईशान को ऐसे समय पर सभी का साथ देना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।